और विश्लेषण के लिए आपको सीधा मेरे सहयोगी अदिति नागर के पास लिए चलते हैं। हमारी पॉलिटिकल एडिटर इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है। अदिति, जाहिर है जो दो सवाल है जो विपक्षी पार्टी पूछ रही है, तेजस्वी पूछ रहे हैं, एक तो टाइमिंग को लेकर के सवाल है, दूसरा आधार को लेकर के सवाल है। आधार के लिए ये साफ तौर पर कहा गया कि जितनी आबादी है उससे ज्यादा आधार कार्ड बने हुए हैं। टाइमिंग को लेकर के कहा गया कि चूंकि जो अभी चुनाव है वो नजदीक है, ऐसे में समय की कमी थी और ये अब पूरे देश में भी करवाया जाएगा। लेकिन तेजस्वी अपने एजेंडे को रख रहे हैं, नीतीश कुमार उनको वहां पर जवाब दे रहे हैं। ऐसे में चुनाव के समीकरण इस समय किस दिशा में जाते हुए नजर आते हैं अदिति? देखिए, लगातार विरोध जारी है। आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो विधानसभा बिहार में किस तरीके से इसको लेकर चलता है, चाहे कानून की व्यवस्था हो चाहे एसआईआर मुद्दा हो, सुप्रीम कोर्ट तक गए। अब क्योंकि संसद में लगातार कवर कर रही हूँ तो देख रही हूँ कि पूरा विपक्ष एसआईआर के मामले में एकजुट है। आज सुबह भी और कल भी राहुल गांधी हो चाहे जया बच्चन हो, पूरा विपक्ष एसआईआर को लेकर सवाल कर रहा है। अब जब हम विपक्ष से सवाल करते हैं कि एसआईआर का मुद्दा अगर आपको इलेक्शन कमीशन से पूछना है तो आप वहां जाइए, लेकिन विपक्ष इस बात से अडिग है कि हम संसद के अंदर आवाज उठाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से बात करेंगे, क्योंकि ये राजनीतिक लिहाज से प्रेरित इसको माना जा रहा है। अब 90 से ज़्यादा आंकड़े 97 तक ये माना जाता है, 97% जो है फॉर्म पहुंच चुके हैं। अच्छा, मैं आपको कुछ आंकड़े अगर यहाँ पर दूँ तो लगभग 90% से ज़्यादा फॉर्म जमा हो चुके हैं, उससे भी काफ़ी ज़्यादा 97%। राइट। और आप देखिए कि 52 लाख वोटर, अगर इस पूरे आबादी के 6.6% वोटर्स ऐसे हैं जिनके वोट रद्द हो गए। मैं यहाँ पर एक बात जो विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि जनवरी फरवरी 2024 तक आपने वेरीफाई किया था, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आपने वेरीफाई किया और उस समय ये कहा गया कि सब कुछ ठीक है और कोर्ट में गए, और अब उस जनवरी से लेकर अब अगस्त तक यानी लगभग 1-1.5 साल के अंदर आपने 52 लाख वोटर्स यानी 6.5% वोटर्स को कह दिया कि वो वोट के मान्य नहीं है। वजह क्या है? 18 लाख वोटर मृत हैं, शिफ्ट हो चुके हैं 26 लाख वोटर, फिर डुप्लीकेट वोटर 7 लाख बटाएगा, ये डुप्लीकेट वोटर अब, और इसके साथ साथ नॉट ट्रेसेबल 11,000 के आसपास। सत्ता पक्ष ये बोलती है कि यही विपक्ष जब ये आरोप लगा रहा था महाराष्ट्र चुनाव के बाद कि वोटों में धांधली हुई है और डबल वोट पड़े हैं, तमाम तरीके की बातें, अब ये एसआईआर जो इंटेंसिव रिविजन है, ये इंटेंसिव रिविजन के माध्यम से हम ये चेक कर रहे हैं कि कोई डुप्लीकेशन ऑफ वोट ना हो जाए। हम इस इंटेंसिव वेरिफिकेशन से ये चेक कर रहे हैं कि कोई धांधली ना हो, गड़बड़ ना हो, कोई मृत व्यक्ति का वोट न दे रहा हो। तो ये वो करेक्शन है, मेथड है। लेकिन विपक्ष साफ तौर पे कह रही है कि वो विपक्षी पार्टियों के 10 से 15% वाले वोट बैंक को काटना चाहती है, 10 से 15% वोट बैंक कम करना चाहती है। तो ये इस तरह की स्थिति सामने आ रही है। अब सवाल ये उठता है शिखा, सवाल ये है कि अब इसमें इलेक्शन कमीशन कह रही है कि हम अपना काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम आपके काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सुझाव दिए पर इलेक्शन कमीशन अपने लिहाज से काम कर रहा है। विपक्ष इलेक्शन कमीशन से बात नहीं करना चाहती, तो अंततः सवाल यह है कि वो इलेक्शन कमीशन से बात नहीं करना चाहती। राहुल गांधी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन वाले तो आरएसएस के अधिकारियों की तरह नजर आते हैं, तो वो सड़क पे प्रदर्शन करना चाहते हैं, वो संसद में प्रदर्शन करना चाहते हैं। अंततः इसका सलूशन नहीं निकल पाएगा और 25 तारीख आखिरी डेट है आपके फॉर्म जमा कराने की। जी बिल्कुल अदिति, और इसी डेडलाइन को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन बिहार में इस समय विधानसभा चुनाव को लेकर के जो तैयारी है वो भी तेज नजर आ रही है और इसकी झलक आज विधानसभा के अंदर देखने को भी मिली। नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा था कि कुछ समय से वो बीमार है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अदिति कि बिहार में इस समय एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो बहुत हाई है, नीतीश कुमार के खिलाफ है। लेकिन बीजेपी ऐसे इस पूरे मुद्दे को लेकर के किस तरीके से चुनाव लड़ने वाली है, क्या रणनीति अंदर खाने बन रहा है? देखिए, एसआईआर के मुद्दे पे कोई बहुत अच्छा फीडबैक जाहिर तौर पे नहीं आ रहा, चाहे विपक्ष का हो चाहे लोगों का। हालांकि इलेक्शन कमीशन जब आंकड़े देती है कि लोगों ने फॉर्म भरे हैं, लोगों ने ऑनलाइन भी फॉर्म भर के दिए हैं, लोगों ने फिजिकल फॉर्म में भी दिए हैं, लेकिन अब मैं आपको आज बता दूं कि जेडीयू के सांसद है, जेडीयू वो पार्टी है नीतीश कुमार जिसकी सरकार है, उनके सांसद है गिरधारी यादव। उन्होंने ये कहा कि मेरे को 10 दिन लग गए पूरा फॉर्म जमा कराने में, मेरा बेटा अमेरिका में है, 1 महीने में वो फॉर्म जमा नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि जो एसआईआर है
ये थोपने जैसा है, जबरदस्ती है। इलेक्शन कमीशन को प्रैक्टिकलिटी नहीं पता, भूगोल नहीं पता, ये तमाम आरोप जेपीयू के सांसद की तरफ से लगाए गए और आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जल्दबाजी है और अव्यवहारिक है। अब देखिए, जाति जनगणना का मुद्दा बीजेपी बहुत पहले विपक्ष से ले जा चुकी है, क्योंकि ये सब कुछ, अगर विपक्ष कह रही है कि ये सब कुछ राजनीतिक लिहाज से प्रेरित है, तो जाहिर तौर पे विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था। तो ये दो बड़े मुद्दे, एक एसआईआर का मुद्दा, इंटेंसिव रिवीजन के माध्यम से 10 से 15% वोटों में कटौती करनी है, और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा। अब ये अच्छी बात है कि जो नीतीश कुमार गायब थे वो आज बोलते नजर आए और उन्होंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पे विपक्ष अपने चुनावी मुद्दे के लिहाज से आगे बढ़ रहा है। एसआईआर, अब इससे दो चीजें हैं, या तो विपक्ष पहले ये घोषित कर रहा है कि ये चुनाव में धांधली हो रही है, ठीक वैसे ही जैसे राहुल गांधी ने कहा था कि महाराष्ट्र मॉडल निकला था, अब ये कि नया मॉडल लेकर आए हैं बिहार में, तो जिससे कि अगर चुनाव में हार हो तो ये पहले ही बोले कि हमने तो कहा था कि चुनाव में धांधली हो रही है। तो जाहिर तौर पे नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। आपने पूछा कि बिहार चुनाव किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो बिहार चुनाव इन दो डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है विपक्ष के लिए, कि विपक्ष बात कर रहा है कि ना ही लॉ एंड ऑर्डर पे कोई कंट्रोल है, और एसआईआर जो पूरी धांधली है वोटरों को लेकर, और वहीं सत्ता पक्ष, और खास तौर पे आप 21 जुलाई के बाद देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये कहते नजर आएंगे कि अगर ये सरकार आती है, हो सकता है अब जंगल राज का जिक्र कम हो, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर नीतीश कुमार के कार्यकाल में भी खराब नजर आ रहा है। तो अब ये बात होगी कि ये वो लोग हैं जो नौकरी के नाम पे आपसे जमीन ले लेते हैं। तो विपक्ष के पास अपने द्वारा किए गए काम, डबल इंजन की सरकार के काम, नरेंद्र मोदी के काम, महिलाओं के लिए किए गए काम, और अभी आपने देखा कि कैसे डोमिसाइल कर दिया था, कैसे युवा बोर्ड बना दिया है, और महिलाओं के खाते में पैसे जाने को लेकर, और विकास की बात के साथ साथ वो समय याद दिलाना, चाहे वो जंगल राज के लिहाज से हो, चाहे नौकरी के बदले जमीन लेने के लिहाज से हो। तो यही नैरेटिव है जो चुनाव के लिहाज से आगे बढ़ रहा है हैंड इन हैंड। लेकिन अभी 21 अगस्त तक का समय बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर पे तो चर्चा के लिए सरकार मान गई है, लेकिन एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष मजबूती से दिल्ली में संसद भवन में आवाज उठा रहा है और ये कह रहा है कि ये धांधली है, इसको बंद किया जाना चाहिए। अदिति, इससे कोई फायदा हो या ना हो, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा लोकसभा चुनाव में संविधान का एक नैरेटिव विपक्षी पार्टी ने सेट किया, और कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है उस पर असर भी साफ तौर पर नजर आया। अब एसआईआर का ये मुद्दा है, और बिहार विधानसभा बहुत ज़रूरी भी है इस चुनाव को जीतने के लिए, बीजेपी इसे जीते या एनडीए जीते। ऐसे में क्या एसआईआर के मुद्दे को लेकर के विपक्षी पार्टी इस समय एक नैरेटिव सेट कर रही है, और क्या इसका नुकसान नीतीश कुमार को हो सकता है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जनता अब स्मार्ट है। कोई भी मुद्दा हो, जैसे अभी अगर जाति जनगणना अनाउंस नहीं हुई होती तो अभी जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा होता। ये सरकार जाति जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती? क्योंकि जाति जनगणना होगी तो अनुपात पता लगेगा, और अनुपात के लिहाज से नौकरी मिलनी चाहिए, अनुपात के लिहाज से आरक्षण मिलना चाहिए। विपक्ष का ये मुद्दा होगा। तो नैरेटिव तो सभी सेट कर रहे हैं। एक तरफ सरकार नैरेटिव सेट कर रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में हम विजय भव हो गए, इसमें कोई बात नहीं, इसमें कोई दोहराए नहीं। आप देखेंगे कि जब सोमवार मंगलवार को जब चर्चा होगी तो बार बार ये नैरेटिव सेट किया जाएगा कि सरकार ने मुंह तोड़ जवाब दिया, 100% स्ट्राइक रेट है। नैरेटिव ये कि अगर मोदी की सरकार है तो टेररिज्म या दूसरे देश से इस तरह की जो आंख उठेगी तो उसे जवाब दिया जाएगा। वैसे ही विपक्ष नैरेटिव सेट कर रही है कि आप लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, जिससे कि या तो पोलराइजेशन हो, और ये सब कुछ जो है वो चुनावी राजनीति के लिए हो रहा है। तो ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश है विपक्ष की। जैसा मैंने आपको कहा, दो मुद्दे, एक लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कि लगातार इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, डबल इंजन की सरकार होने के बाद नहीं है। तो अब बात आती है जनता की। आज चिराग पासवान का एक बयान आता है। चिराग पासवान कहते हैं संसद के अंदर कि जब सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने को राजी है तो हंगामा किस बात का है। पर चिराग पासवान बिहार के लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र नहीं करते। चिराग पासवान पटना में होते हैं तो नीतीश कुमार के काम पर सवाल उठाते हैं, पटना में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर सवाल उठाते हैं, एडीजी के बयान पर सवाल उठाते हैं। लेकिन जब वो दिल्ली आते हैं तो वो अपनी अलायंस में होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी से ये सवाल नहीं करते कि लॉ एंड ऑर्डर पे क्या किया जाए। तो आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, सब नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर इन सब में सबसे तेज होती है जनता। अल्टीमेटली ये जनता, अब जनता एसआईआर के मुद्दे पर क्या सोचती है
क्या वाकई में जनता को वो 10 कागज इकट्ठे करने में परेशानी हुई? ये सब पता चलेगा जब वोट पड़ेंगे। जब वोट पड़ेंगे, वोट डलने जाएंगे, तब पता चलेगा कि जनता ने ये जो नैरेटिव विपक्ष ने सेट करने की कोशिश की उसको कितना बाय किया है। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर एक तरफ तो कटघरे में है नीतीश कुमार, जाहिर तौर पे अलायंस की सरकार एनडीए की, लेकिन वहीं वो महिलाओं के लिए लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। युवा वोट के लिए की है, उससे कितना युवाओं का इम्पैक्ट आता है, कितना चिराग पासवान इम्पैक्ट ला पाते हैं युवा के लिहाज से। तो ये सब कुछ पता लगेगा जब आप चुनाव में जनता को वोट करते देखेंगे। फिलहाल जनता चुप है, साइलेंटली सब कुछ देख रही है, पक्ष विपक्ष अपना नैरेटिव सेट कर रहे हैं, पर इसका नतीजा क्या होगा वो जनता उस दिन घर से निकल के अपने हाथ अपनी उंगली से वो बताएगी।